हेलो बच्चों। तो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है सॉल्व फॉर ए एंड द इक्वेशन इज a raised to the power 2 plus log of 4 with base a. This is equals to a square plus 27. This is the equation. Okay. चलिए, सो पावर है, एडिशन में है, सो इसको हम क्या कर सकते हैं? a raised to the power 2 into a raised to the power log of 4 with base a. This is equals to a square plus 27. Now bases are same. So 4 into a square will be equals to a square plus 27. So this will be 3a square is equals to 27. A square is equals to 9. So a is equals to plus minus 3. But as we have already said that log do not like any negative number in its base or in argument. Okay, तो नेगेटिव नंबर नहीं आएगा, यानी कि फाइनली हमारा जो आंसर होगा वो x इज इक्वल टू 3 होगा, -3 नहीं हो पाएगा. दैट्स इट. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. प्रूव दैट 2 raised to the power log of 3 with base 2, this is equals to 3 raised to the power log of 2 with base 3. This is also one of the most important topic. कि यहाँ पे हमें क्या देखना है कि ये दोनों बेस सेम है, ये दोनों बेस सेम है, एंड यहाँ जो आर्ग्यूमेंट है वो इधर है, एंड यहाँ जो टू जो आर्ग्यूमेंट में वो यहाँ बेस में है. ओके, इसको सिंप्लीफाई करते हैं. सो लेट, अब देखिए इसमें थोड़ा सा जो हमें प्रॉपर्टी की जरूरत पड़ेगी वो क्या होगा. लाइक 2 रेज टू दी पावर, मैंने इसको ऐसे लिखा, रूट ए है, ठीक है. तो कैन आई राइट दिस एज 2 रेज टू दी पावर a divided by root a. Can I write this as 2 raised to the power a whole raised to the power 1 upon root a. Okay, where a is equals to root over log 3 with base 2. ये इस तरह से आ गया, ठीक है. Sorry, not this is only without root. Okay, है ना, विदाउट रूट है वो, है ना. तो 2 रेज टू दी पावर a, 2 रेज पावर a मीन्स log 3 विद बेस 2 हो गया. होल रेज टू दी पावर कितना आ गया, 1 अपॉन रूट ओवर log ऑफ 3 विद बेस 2. अब देखिए ये तो रेसिप्रोकल हम ले सकते हैं इसका, अगर इसको लें तो ये कितना आ जाएगा, बेसेस आर सेम, बेस सेम हो रहा है तो ये तो 3 हो जाएगा, और ये रेसिप्रोकल लेने से ये ऊपर चला जाएगा, ये ऊपर चला गया तो कितना हो गया, log ऑफ 2 विद बेस 3, जो कि हमारा राइट हैंड साइड है. बोलिए, क्लियर? ठीक है, तो इस पे मैं एक प्रॉपर्टी यहां पे शेयर करता हूं, दैट इफ इट इज गिवन दैट a रेज टू द पावर log ऑफ b विद बेस a रेज टू द पावर सम x, ठीक है, देन दिस विल बी इक्वल्स टू b रेज टू द पावर log ऑफ a विद बेस b रेज टू द पावर y. ठीक है, प्रोवाइडेड x plus y is equals to 1. ओके, दिस इज अ प्रॉपर्टी. इससे क्या होगा, हम डायरेक्टली क्वेश्चन में उसको चेक कर सकते हैं, अगर होगा कहीं यूज होगा तो हम इसे डायरेक्टली इक्वेट कर सकते हैं. ठीक है, ऐसा हमारे पास एक क्वेश्चन में आया हुआ है पहले. ठीक है,
सो देखिएगा क्या कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए अभी एक प्रॉपर्टी लिखा था कि दैट ए रेज टू द पावर लेट्स से सम नंबर है ना। तो x को मैंने यहाँ पे 1 माइनस वाई लिख दिया, ठीक है। सो दैट इज log b विद बेस a रेज टू द पावर 1 माइनस वाई। फाइन। 1 माइनस वाई यानी कि a रेज टू द पावर log b विद बेस a इंटू a रेज टू द पावर log ऑफ b विद बेस a रेज टू द पावर माइनस वाई। ऐसे तो लिख सकते हैं हम इसे, ठीक है। इसकी पावर आ जाएगा, ठीक है। एक मिनट, सॉरी, नॉट दिस थिंग। एक तो ये आ जाएगा और ये अपॉन में आ जाएगा, ठीक है। log ऑफ b विद बेस a रेज टू द पावर y, ऐसे करके। अब इसको कैसे लिखा, इसको लिख लिया a रेज टू द पावर log ऑफ b विद बेस a होल रेज टू द पावर 1 अपॉन log ऑफ b विद बेस a रेज टू द पावर y, ठीक है। अब बेस चेंज प्रॉपर्टीज है, हमने क्या किया, ये दोनों तो सेम हो गए, तो ये तो b हो जाएगा। अब इसकी पावर में क्या चल रहा है, ये चल रहा है, इसको रेसिप्रोकल कर दिया, यानी कि क्या आ जाएगा, ये रेसिप्रोकल जब लिया जाएगा तो log a विद बेस b हो जाएगा, इसका होल पावर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। हैंस दीज टू नंबर्स आर इक्वल, सो प्रोवाइडेड नंबर शुड बी सच दैट कि उनका जो सम आएगा x प्लस वाई वो बनाना चाहिए। क्लियर। एक एग्जाम्पल कर लेते हैं इस पे। लाइक जेई में जो क्वेश्चन आया हुआ है वो किस टाइप का आया हुआ है, लेट्स सी दैट एक्स स्क्वायर माइनस 3x इंटू 2 रेज टू द पावर log 5 विद बेस 3 विद बेस 2 एंड इसके ऊपर है थर्ड रूट माइनस 5 रेज टू द पावर थर्ड रूट ऑफ log ऑफ 2 विद बेस 5 का होल स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल्स टू प्लस 2 नहीं, यहां पे कुछ और नंबर ले लेते हैं, लाइक दिस इज माइनस 9x, 9 इज इक्वल्स टू 0। ऐसा क्वेश्चन है, मीन्स आई एम गोइंग टू यूज दिस प्रॉपर्टी, मीन्स मुझे ये बताना है। अब मान लीजिए किसी को अगर ये नहीं पता है कि दोनों इक्वल है, क्योंकि ज्यादातर देखने से पता लग रहा है, ठीक है। अब देखने से नहीं पता लग रहा है तो थोड़ा सा इसको मैं और सिंप्लीफाई कर देता हूं, ठीक है। तो क्या हो रहा है, इस नंबर को अलग से सॉल्व कर लेते हैं, लेट्स से दिस इज टी। तो टी क्या है देखते हैं जरा एक बार। टी में लिखा हुआ है 2 रेज टू द पावर log ऑफ 5 विद बेस 2 होल रेज टू पावर 1/3 माइनस this is written 5 raised to the power log of 2 with base 5 whole raised to the power 2/3, and I told you just कि 1/3 और 2/3 का सम कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, यानी कि these two numbers are equal, means we can cancel these out। तो ये कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अभी कैसे 0 हो जाएगा, ये आप अभी लास्ट वाला स्लाइड देख लीजिएगा, वहां पे मैंने पूरा पूरा प्रूव कराया है इसे। तो ये 0 हो जाएगा। अगर ये 0 हो जाएगा तो यहाँ पे कोई मतलब ही नहीं है, तो फिर ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस 3 इंटू 0 माइनस 9 इज इक्वल्स टू 0। दैट इज व्हाई वी हैव एक्स स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल्स टू 0, दैट इज एक्स इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 3। जेई में इस प्रॉपर्टी पे क्वेश्चन आया हुआ है, ओके। ठीक है बच्चों, तो नोट कर लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। So next question is solve log
12 with base 3 divided by log 3 with base 36 minus log 4 with base 3 divided by log 3 with base 108। इसको सिंप्लीफाई करना है, इसे सॉल्व करना है, इसकी क्या वैल्यू आने वाली है। ओके, चलिए देखिएगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल प्राइम फैक्टराइज करेंगे, बेस सेम बनाएंगे, डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर में ले जाने की कोशिश करेंगे। ओके ठीक है, तो पहला स्टेप क्या किया, log 12 को लिखा 2 स्क्वायर इंटू 3 विद बेस 3। ठीक है, इसको ऊपर ले गए तो ये log 36 विद बेस 3 आ जाएगा। इसको अगले स्टेप में चेंज कर लेंगे, माइनस log 4 विद बेस 3 को लिखा 2 स्क्वायर विद बेस 3 इंटू log 108 विद बेस 3। ओके, तो देखिए ये जो नंबर है हमने इसको क्या लिखा, अभी फिलहाल चलो ऐसे ही रहने देते हैं, एक स्टेप और लगा देते हैं सो दैट बेटर समझ में आ जाएगा। सो दिस इज log 36 मीन्स 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर। बाकी अगर नहीं क्लियर है ये मैंने कैसे किया है तो प्राइम फैक्टराइज करिए 36 को 2 और 3 की पावर में, ये इसी तरह से आएगा। 4 इंटू 9 36 होता है, तो दैट इज वाई 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर। दिस इज log 2 स्क्वायर विद बेस 3। दिस इज log ऑफ 108 होता है आपको 27 इंटू 4, तो 27 इंटू 4 मीन्स 2 स्क्वायर इंटू 3 क्यूब विद बेस 3। ना बच्चों इस स्टेप को समझने की कोशिश करिएगा। देखो लॉग क्या होता है, रैशनल नंबर हो जाता है अगर बेस एंड आर्ग्यूमेंट सेम प्राइम नंबर में जा रहे हो। ठीक है, या फिर सेम नंबर में जा रहे हो, प्राइम की जरूरत नहीं है। यहां पे हर एक किसी में बेस 3 है, यानी कि अगर ये 3 की पावर के साथ मिलेगा तो हमेशा रैशनल नंबर देगा, हमेशा इंटीजर हो जाएगा या फिर रैशनल नंबर हो जाएगा। अगर ये 3 के अलावा किसी नंबर से मिलेगा तो नहीं होगा। ओके, सो लाइकवाइज जैसे यहां पे है तो दिस विल बी 2 log 2 विद बेस 3। ठीक है, 2 की पावर 2 थे वो बना बाहर आ गया 2, log 3 विद बेस 3, 3 की पावर कितनी है 1, तो ये 1 के बराबर है। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया तो आप इस स्टेप को खुद से सॉल्व करिएगा, अगर तब भी नहीं समझ में आता तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता दीजिएगा। ठीक है, सो दिस इज अगेन 2 log 2 विद बेस 3 प्लस दिस विल बी 2 minus this is 2 log 2 with base 3, so 2 log 2 with base 3 into log 2 raised power 2, so this is 2 log 2 with base 3 plus log 3 की पावर 3, तो ये 3 आ जाएगा। ओके क्लियर है ना। तो यहां पे क्या किया मैंने, अगले पेज पे कर लेंगे इसे, बट यहां पे मैं log 2 with base 3 को t मान लेता हूं, सो दैट log 2 विद बेस 3 बार बार लिखने से भी हमारा काफी टाइम जाता है, तो उसको हम सेव कर लेंगे। तो ये एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा वो मैं यहीं पे लिख दे रहा हूं, इसको सॉल्व अगले पेज पे कर लेंगे। दिस विल बी 2t प्लस 1 इंटू 2t प्लस 2 माइनस दिस इज 2t इंटू 2t प्लस 3। फाइन, एंड इफ पॉसिबल अगर इसी पेज पे हो जाता तो वही यहां पे कर लेते हैं। ठीक है, तो देख लीजिएगा अगर समझ में आता है तो ये सॉल्व करेंगे तो 2t स्क्वायर यानी कि 4t स्क्वायर। ठीक है, फिर 4t 2t इंटू 2 4t प्लस 2t 60, तो 6t प्लस 1 इंटू 2 दैट इज 2। ठीक है, माइनस कितना आ जाएगा ये 4t स्क्वायर प्लस 60। ये सुनो, तो देखिए ये इस तरह से आ रहा है ना, यहां ब्रैकेट लगा लेते 4t स्क्वायर ओवर 60 ओवर फाइनली कितना आ गया 2 आ गया। क्लियर है, तो आप ये देखिए ये सब सॉल्व करने के बाद इसका आंसर जो आ रहा है फाइनल आंसर दैट इज 2। क्लियर है, नोटेड डाउन। आई होप समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया तो आप वीडियो पॉज करके फिर से देख लीजिएगा। ओके